राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हम सभी अपने घर में खाना बनाते हैं, रोटियां तो बनाते ही हैं। इन रोटियों का कुछ मैं आपको ऐसे प्रयोग चमत्कारी देने जा रही हूं कि ये रोटी आपके जीवन के हर संकट को, हर कष्ट को दूर कर देगी। आपके ग्रह जन्य पीड़ाओं को, ये 9 के 9 ग्रह जन्य पीड़ाओं को आपको शांत कर देगी। आज ऐसे ही कुछ आपको रोटी के चमत्कारिक उपाय देने जा रही हूं। रोटी हमारे हर घर में बनती है। इन रोटियों के प्रयोग से भी आप अपने दुर्भाग्य को से मुक्ति पा सकते हैं और सौभाग्य में बदल सकते हैं। हर अड़चन आ रही जो कार्यों में, सारी अड़चन दूर हो सकती है बिना किसी बड़े उपाय के। इसके साथ ही डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी नंबर देने वाली। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, डेली के अमृत की बूंद जादुई अक्षर बेहद चमत्कारी है। मात्र 1 मिनट का प्रयोग आपके पूरे दिन को लकी बनाता है, बेहतर बनाता है, आपको एनर्जेटिक बनाता है। हर कार्य में आपको अड़चनें आ रही हैं वो आपकी शांत होती हैं, मन शांत होता है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। घर से बाहर जाने पर आप थका थका महसूस नहीं करते हैं। घर में भी महिलाएं जो इतनी ज्यादा थका महसूस करती हैं वो भी अपने अंदर एनर्जी पाती हैं। बच्चों का सहयोग मिलने लगता है, पति का, पत्नी का, सभी का आपसी सामंजस्य प्यार बढ़ने लगता है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ जाती है। ढेरों फायदे हैं दोस्तों, मैं आपको कितने इसके फायदे गिनाऊं। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब जरूर शुरू कर लीजिए। 4 दिसंबर 2023 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 8:10 से 9:35 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:31 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा काला तिल लेना है। अगर आप इसे शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं तो शिवलिंग पर जल और दूध और काला तिल अर्पित कीजिए। अपनी कामना बोलकर नहीं कर सकते हैं तो यही काला तिल 1 मुट्ठी अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप इसको घर के बाहर उत्तर की दिशा में फेंक दीजिए। तो आज आपके धन से संबंधित कोई भी कार्य अटक रहे हैं उनमें गति आ जाएगी। आज का जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेंसिल लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन अपना आगे धुल जाएगा। मैं नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज बात कर रही हूं मैं रोटी की। कुछ रोटी के ऐसे चमत्कारिक उपाय बहुत सारे घरों में होते भी होंगे, लेकिन आपको इनके फायदे नहीं पता है। ये बस आप ऐसे कर रहे हो कि मेरी सास निकालती थी, मेरी माँ निकालती थी, मेरी माँ करती है इसलिए मैं भी कर रही हूँ। नहीं जी, आप इनके महत्व जानिए। प्रतिदिन हम अपने घर में रोटी बनाते हैं। पहली रोटी कभी भी नहीं खानी चाहिए जो तवे पर पड़ी है, वो हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे देवी देवताओं के लिए समर्पित होती है। तो अगर पहली रोटी पर आप घी चीनी रखकर इसको गाय को खिलाते हैं तो आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास गाय में माना गया है। तो इस पर शुद्ध देसी घी और थोड़ी सी चीनी रखिए, यानी कि आपने शुक्र को इस पे स्थापित कर दिया, सूर्य के साथ में, और साथ में इसमें मंगल है। तो ये आपके घर में कभी भी कर्ज की स्थिति को नहीं बनने देगा। 1 रोटी पर घी चीनी रखकर आप अगर डेली पितरों के नाम से निकालते हैं, पितरों के नाम से कैसे निकालनी है कि रोटी को आपने प्लेट पे रखा, आपके घर में जहां पीने का पानी रखा जाता है वहां रख दिया, छोटी सी धूप बत्ती जलाई और 1 लोटा पानी रखा। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, पत्नियां कर रही हैं तो पति का भी नाम लेंगी और गोत्र भी बोलेंगे, और साथ में भूले बिसरे सभी पितृजनों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगेंगी कि आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ना आए, वो अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। अब इस रोटी में से आपको 5 टुकड़े करने हैं। पहला आपको गौ माता के लिए निकालना है, दूसरा आपको देवी देवताओं के लिए निकालना है, तीसरा आपको पितृ देवताओं के लिए निकालना है, चौथा आपको पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के लिए निकालना है, और आखिरी कौर है वो आपको इस धरा पर जीवित प्राणी मात्र के लिए निकालना है।
इसे निकालने के बाद थोड़ा सा जल लीजिए, घुमाइए और वहीं पड़ेले पर चढ़ा दीजिए। ओम नमो सर्व पितृ देवताभ्यो नमः कहते हुए उसके बाद इस रोटी को आप पक्षियों को डाल सकते हैं, कुत्ते को डाल सकते हैं, चींटियों को डाल सकते हैं और गाय को खिला सकते हैं। कभी भी आपको किसी भी पितृ दोष की, काल सर्प दोष की पूजा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर नियम से आप ये प्रयोग करते जाएंगे, कितना भी भयानक से भयानक पितृदोष क्यों ना हो आपकी कुंडली में, समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपके जीवन से दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, एक रोटी लीजिए, इस रोटी पर घी चीनी लगाइए और इसका उस पीड़ित व्यक्ति के सिर से आपको 31 बार घुमानी है। मंत्र बोलना है, ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः। वो व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है और फिर ले जाकर इसको गाय को खिलाना है। ये 31 दिन का प्रयोग है। कैसा भी जीवन में आपके दुर्भाग्य लगा होगा, समाप्त हो जाएगा 31 दिन के प्रयोग से। अगर आप शेयर मार्केट में कार्य करते हैं तो एक रोटी पर देसी घी और गुड़ का टुकड़ा रखकर आप नियमित अगर गाय को खिलाते हैं तो इससे शेयर ट्रेडिंग में भी आपको फायदा मिलता है। एक रोटी अगर आप इसमें थोड़ा सा काला तिल डाल देते हैं, इसमें आप थोड़ा जौ डालकर, काला तिल डालकर इसको बनाते हैं, थोड़ा सरसों का तेल लगाकर इस पे गुड़ रखकर, जिस व्यक्ति पर मंगल दोष है या जिसके मांगलिक होने की वजह से शादी नहीं हो रही है, उसका ये हर मंगलवार शनिवार उसके सिर से इसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी भैंसे को खिलाते हैं, या फिर भैंस नहीं मिलती है, भैंसा नहीं मिलता है तो भैंस को खिलाते हैं, तो प्रबल मंगल से मंगल दोष कटने लगता है और विवाह शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाती है इस एक रोटी के प्रयोग से। यही एक रोटी आप डेली संध्या के समय, यानी जो लास्ट रोटी बनती है आपकी, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल और एक गुड़ का टुकड़ा रखकर डेली कुत्तों को डालते हैं, आवारा कुत्तों को, तो इससे आपका केतु जन्य पीड़ाएं शांत होती हैं और आपका राहु केतु शुभ होने लगता है। ये आपको नियमित करने होते हैं। इसी तरह से एक रोटी को आप डेली नहीं, कम से कम शनिवार या बुधवार को आप एक रोटी पर थोड़ा सा खट्टा अचार, कोई भी सरसों के तेल का अचार रखकर किसी भी गरीब व्यक्ति को देते हैं तो इससे राहु केतु जन्य पीड़ाएं आपकी शांत होती हैं। खट्टे अचार के साथ में किसी भी गरीब व्यक्ति को आप देते हैं, ये राहु जन्य और केतु जन्य पीड़ाओं को आपको शांत करता है। ये रोटी के बहुत सारे चमत्कार हैं। आप डेली 2 रोटी 3 रोटी किसी भी भूखे को खिलाना शुरू करते हैं तो परम पिता परमेश्वर अब आपके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे घर में कभी भी अन्न धन की कमी कभी नहीं होती है। एक अपने घर में कभी भी अन्न की बर्बादी मत कीजिए। जितना है, जो बचा है, उसे आप स्वयं नहीं खा रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो इसका पेट भर जाए। वो भी नहीं है तो कम से कम पशु पक्षियों को डाल दीजिए, कम से कम उनका पेट भर जाए, लेकिन उसे नाली में या डस्टबिन में भूल कर भी ना डालें। इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। उस घर में सदैव दरिद्रता निवास करती है, उस घर में पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी निवास करने लगती है। अगर जिस घर में अन्न नाली पड़ जाता है तो उतना ही परोसें थाली में जितना आप खा सकते हैं, अन्यथा आप उसको नाली पे ना रखें। किसी को भी अपना झूठा भोजन किसी को खाने के लिए मत दीजिए। बहुत सारे लोगों को होता है, पहले तो थाली में भर लेंगे, फिर खाया नहीं जाएगा तो उसमें से निकालकर अपने घर के नौकरों को खिलाना शुरू करते हैं। ये गलती भूल से मत करिए। इससे आपकी कुंडली का शनि खराब होता है और शनि की पीड़ा आप सभी जानते हैं। शनि आपका चलते हुए कारोबार, जॉब, बिजनेस को बंद करा देता है। चाहे वो आपके बच्चों की गलती हो, चाहे पति की गलती हो, लेकिन पत्नी की गलती हो, लेकिन आती पति के ऊपर ही है। यानी कि जो मेन व्यक्ति है उसी के सोर्सेस को बंद कर देता है। और शनि आपको देता है रोग बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो लंबे काल तक चलती हैं और जिनके ऊपर तमाम आप पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन वो रोग ठीक नहीं होता, वो आपकी जान लेकर ही जाता है। ऐसे रोग जैसे कैंसर हो गया, शुगर हो गया, आपको पैर पांव कमर की तकलीफ हो गई या हार्ट की डिसीज हो गई, ये सारी तकलीफें ऐसी हैं जो आपके साथ चलती चली जाती हैं। तो अन्न की बर्बादी जिसको बोलेंगे सबसे बड़ा दोष है कुंडली का, तो नहीं करिए। आप जितना खाना चाहते हैं उतना ही प्लेट में डालिए और अपना झूठा भोजन, चाहे वो गाय हो, मत दीजिए। पक्षियों को डाल सकते हैं, कुत्ते को डाल सकते हैं, लेकिन गाय को भूलकर झूठा भोजन मत दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो स्प्रे को करेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से आप 5 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा।
अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर है 8077506510। कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखिए। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए कमेंट में लिखिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कल फिर मिलूंगी आपसे इसी समय, आप भी आना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।